इनके एंगल्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्यों लिख दो? के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, ये 1 है, ये 2 है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, क्योंकि उसमें कॉमन रेशियो 1 आ रहा है ना, और वो भी क्या बनेगा, रेगुलर हेक्सागोन बनेगा यहाँ पे। क्योंकि सिग्मा में हमने क्या किया, बार बार उसको प्लस किया था, z को -1 रखने से। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमें दो रिजल्ट्स गिवन है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा का सम 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी मोइवस थ्योरम का कैसे यूज कर सकते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे हम, है ना। z1 ले लिया मैंने, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। z2 ले लिया, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। और z3 ले लिया, कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ठीक है, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। प्लस में क्या आएगा, आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का सम कितना आ गया, 0 प्लस आयोटा 0। अब हमें निकालना है एक बार तो 2 अल्फा, एक बार 3 अल्फा निकालना है। 2 अल्फा डी मोइवस थ्योरम में कब आएगा, जब पावर कितनी हो, 2 हो। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 हमारे पास कितना है, 0 है, तो इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दें, z1 प्लस z2 प्लस z3, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। तो इधर तो क्या रहेगा, 0 प्लस आयोटा 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0 आ जाएगा ना, क्योंकि चलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को, अच्छा इसकी राइट हैंड साइड पता है, ये हमें निकालना है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, तो हमें क्या दे देगा, कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा दे देगा, और साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा की वैल्यू दे देगा। एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, z1 z2 z2 z3 और z3 z1 ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि हमारे पास z1 z2 अलग से तो है नहीं इनकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे z3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। z3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये क्या आ गया, z1 z2 z3 एक साथ आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं z1 से ऊपर नीचे तो ऊपर z1 z2 z3 बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे z2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो z1 z2 z3 कॉमन आ जाएगा, और बचे क्या, 1/z1 1/z2 और 1/z3। उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। यदि z1 ये है तो 1/z1 कितना हो जाएगा, मतलब उसकी पावर -1। z1 की पावर -1 ही क्या होता है, 1/z1। तो इस पे पावर -1 करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा हो जाएगी। और 1/z2 निकालेंगे तो यहाँ से कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, और यहाँ से z1/z3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। ठीक है, तो उस रिजल्ट को आगे लिखते हैं। वो रिजल्ट हमारे पास क्या था, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या था, ट्वाइस ऑफ z1 z2 था, मैंने z3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
Z2 Z3 था तो Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और Z1 Z2 Z2 Z3 ले लिया, Z3 Z1 है तो Z2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल में कितना है 0 प्लस आयोटा 0 या 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 Z2 Z3। यहाँ क्या आ गया 1/Z1 1/Z2 1/Z3 इज इक्वल टू, इसकी अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 क्या हो गया था, कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है ना, कोस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये बन जाएगा 0 माइनस आयोटा 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये होल क्वांटिटी 0 बन गई हमारी। बचा क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल स्क्वायर, कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का स्क्वायर इक्वल टू 0। डी मोइवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इसको 0 को 0 प्लस आयोटा 0 लिख लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो कोस टू अल्फा कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा किसके बराबर आएगा 0, और वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा। दोनों बराबर भी होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड तो बहुत आसान है, एक साथ सोल्व हो जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी 0 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कितना होता है, हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज 0 प्लस आयोटा 0 है, तो मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का क्यूब लिखूं तो किसके बराबर आता है ये, या फिर ऐसे लिख लेते, इसका क्यूब ये क्यों लिखना है, ऐसे लिख लेते हैं ना अलग से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, Z1 क्यूब Z2 क्यूब और Z3 क्यूब किसके बराबर आता है 3abc के बराबर आ जाता है। a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। यहाँ क्या आ जाएगा कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा, और इधर क्या आ जाएगा 3 कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है इनके एंगल्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि हम यदि यहाँ पे बीटा और गामा की जगह अल्फा अल्फा होता तो वो क्या बन जाती पावर 3 बन जाती। बीटा और गामा को यदि मैं अल्फा ले लेता तो डी मोइवर्स थ्योरम में क्या एंगल अलग अलग और मल्टीप्लाई करना हो तो एंगल्स क्या हो जाते हैं प्लस, इनके अल्फा बीटा और गामा प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा साइन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो और नॉन रियल को नॉन रियल से कंपेयर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो हमें चाहिए, कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा किसके बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर।
और यहाँ से साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा किसके बराबर आ जाएगा? 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, है ना। इस तरह के रिजल्ट तो पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी अब। समझ में आ गया ना? इसको घर पे खुद से ट्राई करना दोबारा से, है ना। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एक बार स्क्वायरिंग करनी है अपने को। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो 2ab 2bc 2ca बनता है, वहां पे हम क्या करेंगे, z1 z2 z3 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/z1 1/z2 और 1/z3, उसकी वैल्यू भी 0 बन जाएगी। उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बैलेंस रहनी चाहिए। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में ही वही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो डी मोइवेस थ्योरम के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एक बार वो लिख लो। जैसे पहला तो आपने लिखा ही हुआ है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएमटी, डी मोइवेस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में डीएमटी। तो पहला तो आपने पढ़ ही रखा है, फर्स्ट तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n, यदि यहाँ पे n क्या हो, इंटीजर की फॉर्म में हो, तब तो क्या लग जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा ये। सेकंड में क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू फॉर्म में आ जाए, जहां पे p एंड q क्या हो, इंटीजर हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट p बाई क्यू से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा तो देखा होगा यहाँ पावर 1/3 थी। कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी नंबर की पावर क्या थी, 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। रियल होंगे नॉन रियल होंगे वो अलग बात है ना। जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने रूट्स होते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 5 हो जाए, तो इसका मतलब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, या किसी भी वैल्यू के फिफ्थ रूट निकालने हैं तो इसका मतलब 5 रूट्स अवेलेबल होंगे। तो यदि यहाँ पे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब तो एक ही वैल्यू मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, मतलब 2k पाई, 2k पाई, है ना। कोई भी वैल्यू मान लो 2k पाई प्लस कर दे तो उसका मतलब क्या है, उसको वापस से एक बार पूरा घुमा दिया गया है। तो पहले कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 में तो लिखेंगे साइन, हाँ ये करवा दिया तो लिखा हुआ तो नहीं, नहीं जैसे कि वो है नहीं इस पे, करा दिया ना। तो वो नोट्स में नहीं दिखी इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बस। ठीक है, हो गया तो फिर ठीक है, हो गया, लिखा हुआ है तब ठीक है, लिखा हुआ है ना आपने ये, ठीक है फिर तो। और यदि उसमें क्या करेंगे, 2k पाई ऐड करके फिर उसमें q से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो लिखा हुआ है तब कोई जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो फिर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लो x इक्वल टू क्या है, 1 की पावर 1/n, और यहाँ पे x की जगह z लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 की पावर 1/n। इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमें, nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने, कितने रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे। ठीक है, n रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करनी है। डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना होता है। तो 1 को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो 1 का मॉडुलस कितना है, 1 है, तो r की वैल्यू 1 होगी। पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद
1 है तो कहाँ पे लाई करेगा ये? इसका आर्ग्यूमेंट निकाले तो कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव रियल एक्सिस है, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। नेगेटिव वाले का पाई होता है। तो यदि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट मिल जाए तो हम फिर उसको r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो DMT पहले पोलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री या 0 प्लस आयोटा साइन 0। पहले तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? पोलर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। 0 में 2k पाई प्लस करेंगे तो 2k पाई आ जाएगा। यहाँ पे 0 के अलावा और कुछ होता तो उसमें ये प्लस करना होता हमें, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n। यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं हम क्या लिखेंगे? k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 1 2 से लेके कहाँ तक? n-1 तक होनी चाहिए। k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, कितनी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी? n वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तभी हमें n रूट्स मिलेंगे इसके, है ना। तो यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं उससे एक कम तक k की वैल्यूज आती है, क्योंकि k स्टार्टिंग बाई 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब k की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करें हम तो हमें पहला रूट मिल जाएगा। k की वैल्यू 0 पुट करते ही cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1, आयोटा साइन 0 0 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो पहला रूट तो हो गया 1। k की वैल्यू 1 पुट करें हम यहाँ पे तो क्या आएगा? z की वैल्यू cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? z इक्वल टू कोस 2, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। कोस 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n बन जाएगा, है ना। इसी तरह से वैल्यूज पुट करते रहेंगे। लास्ट वैल्यू क्या है? k-1 n-1 सॉरी, k की वैल्यू लास्ट क्या है? n-1 पुट करेंगे तो z क्या बन जाएगा? कोस n-1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 2n-1 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2n-1 पाई बाई n। तो ये कितनी वैल्यूज मिल गई हमें? n वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये 1 है। इस क्वांटिटी को यदि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? e की पावर आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कितना है? 2 पाई बाई n। ठीक है, इसको लिखें तो r तो 1 है ना इसके अंदर, तो r की वैल्यू यहाँ पे तो 1 है। e की पावर क्या आ जाएगा? आयोटा 4 पाई बाई n आ जाएगा। अगले का क्या आ जाएगा? e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n, उससे अगले का 8 पाई बाई n। ऐसे चलते चलते लास्ट वाले का लिखे तो क्या आ जाएगा? e की पावर आयोटा, क्या वैल्यू आएगी इसमें? ये जो लिखा हुआ है एज इट इज यही आएगा पूरा का पूरा, 2n-1 पाई बाई n आ जाएगा। ठीक है, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? किसमें? आर्ग्यूमेंट एपी में है। इसके रूट्स किस में हैं? रूट्स देखो, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा, है ना। तो इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा? पावर 2, और पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 पाई बाई एन 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 4 पाई बाई एन। यदि ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ऐसे करते करते अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, है ना। के की वैल्यू 2 रखी तो अल्फा स्क्वायर आया, के की पावर n-1 रखेंगे तो लास्ट रूट क्या आएगा? अल्फा की पावर n-1। ठीक है, अब यहां से
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n nth roots of unity, nth roots of unity form a GP। किस में होते हैं, GP में होते हैं। और जहां पे GP में कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, वेर कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा GP का, अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, e की पावर आयोटा 2π/n। ठीक है। और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, AP में होंगे। पहले में 0, फिर 2π/n प्लस किया, फिर 2π/n प्लस किया, फिर 2π/n प्लस किया। तो एम्पलीट्यूड्स ऑफ रूट्स फॉर्म ए AP। एम्पलीट्यूड्स, क्योंकि यदि हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो एम्पलीट्यूड यूज करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रूट्स फॉर्म है AP। AP फॉर्म करते हैं वेर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2π/n हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे सारे रूट्स का। सम क्या आता है, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सबका सम निकालने का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n-1 की वैल्यू निकालना। वैसे यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, बट यदि हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, z की पावर n इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, n डिग्री इक्वेशन है ये, है ना। तो किसी भी n डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकालते तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, जितनी डिग्री उससे एक कम। जैसे x² प्लस 3x+4 में हमें सम ऑफ रूट्स निकालना, तो -b/a करते हैं, मतलब उससे कम, एक कम डिग्री के कोफिशिएंट चाहिए होता है। यहाँ पे n की पावर n-1 या डिग्री n-1 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट बता सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं इसको सोल्व करके। ये GP बन रही है, GP बन रही है, तो GP का फॉर्मूला लगा दो, GP के सम का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, GP के सम का फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद अल्फा की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी, और वहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। न्यूमरेटर में 0 बन जाएगा। इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया 0। इसके बाद जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट भी पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या क्या आएगा इसमें, 1 मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये मल्टीप्लाई में अल्फा की पावर n-1 तक जाएगा। सबका बेस क्या है, सेम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। इसको मैं अल्फा की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n-1 तक। क्या लिखा हुआ है ये, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, जो आपको याद ही होगा क्या होता है, n(n-1/2) होता है। ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, e की पावर आयोटा 2π/n है, और उसकी होल पावर क्या है, n(n-1/2) है। पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो e की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 2π/n को मल्टीप्लाई कर दे n(n-1/2) के साथ, तो n से n कट गया, 2 से
2 कट गया, ठीक है, बचा क्या, e की पावर आयोटा पाई n-1, यही बचा, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। यदि मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो तो कोस में लिख सकते हैं, इसको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखो तो क्या लिखूंगा, कोस पाई n-1 प्लस आयोटा साइन पाई n-1, यही लिखेंगे। अब ये n पे डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ कोस 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन 0, साइन 0 0, कोस 0 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। प्रोडक्ट कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं इसको। n इक्वल टू 2 पुट करें, n इक्वल टू 2 पुट करने पे ये आ जाएगा कोस पाई, वहां आ जाएगा साइन पाई। साइन में तो चाहे पाई हो चाहे 2 पाई हो, हमेशा ही वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये तो हमेशा ही 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ पाई है। साइन के अंदर मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 0 होता है। कोस के अंदर मल्टीपल ऑफ पाई में ओड मल्टीपल पे तो -1 आता है, इवन मल्टीपल पे +1 आता है। तो यहाँ पे कोस पाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इवन पाई बन जाएगा, वो तो 0 रहेगा, तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो 1 -1 1 -1 1 -1 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, 1 कब होगा, जब n क्या होगा, ओड। -1 कब होगा, जब n क्या होगा, इवन। n मतलब मान लो हमें 7th रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी। तो इसका मतलब 7th रूट ऑफ यूनिटी में जो 7 रूट्स आएंगे उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। 10th रूट ऑफ यूनिटी में जो 10 रूट्स मिलेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में सम ऑफ pth powers of nth roots of unity। क्या मतलब इसका, हर रूट के ऊपर एक फिक्स पावर रेज कर दे हम, जैसे कि 1 की पावर p, और फिर क्या करना, उनका सम करना है, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, अल्फा क्यूब की पावर p, ऐसे करते करते अल्फा की पावर n-1 की पावर p। हर रूट के ऊपर एक फिक्स पावर रेज कर दी और उनका सम करके निकालना हो कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो p दो तरह से हो सकता है, p दो तरह से हो सकता है, कैसे कैसे, हम यहाँ पे जो लिखे हुए ये क्या लिखे हुए हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें n की वैल्यू तो दी होगी, जैसे मान लो 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात करेगा तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, 10th रूट ऑफ यूनिटी की बात करेगा तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जो p है और n है वो आपस में दो दो तरह से रिलेट हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के मल्टीपल हो, या तो p n का मल्टीपल हो या मल्टीपल ना हो, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो मल्टीपल होगा या मल्टीपल नहीं होगा। तो दो केसेस बना के यहाँ पे सोल्व करने पड़ेंगे, जैसे पिछली बार हमने इवन और ओड से सोल्व किया, तो यहाँ पे केस 1 क्या बनाना पड़ेगा, व्हेन p इज मल्टीपल, या मल्टीपल में भी इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो p यदि n का इंटीग्रल मल्टीपल है तो p को ऐसे लिखा जा सकता है ना, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे मान लो 5th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो p की वैल्यू 10 आ गई तो मल्टीपल हो गया, 5 आ गई तो मल्टीपल हो गया, 15 आ गई तो मल्टीपल हो गया, इसके अलावा मल्टीपल नहीं होगा, 6 7 8 9 पे मल्टीपल नहीं होगा। जब पी एन अल्फा की फॉर्म में हो जाए तो ये क्या बनेगा, 1 की पावर p तो 1 ही रहेगा, अल्फा की पावर p निकाले हम,
अल्फा की पावर पी, तो अल्फा क्या होता है? ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन होता है, और उसकी पावर कितनी है? एन अल्फा। ठीक है, पावर की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, तो ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एन लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट गया, आ गया ई की पावर आयोटा 2 पाई लेमडा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसको मैं cos 2 पाई लेमडा प्लस आयोटा साइन 2 पाई लेमडा लिखूंगा। तो मैंने बताया था साइन में तो पाई के मल्टीपल चाहे इवन हो या ऑड हो, जीरो ही रहता है। कोस में यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल गया, मैं 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, -1 अब नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं अल्फा स्क्वायर की पावर पी निकालूंगा ना, अल्फा स्क्वायर की पावर पी निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। निकाल के देख लो, यहाँ पावर 1 है तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो यहाँ 4 पाई लैम्डा हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? सम को मैं कैपिटल एस से डिनोट करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, कितनी टाइम्स? n टाइम्स। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्ट n हो जाएगा। तो हमें सवाल को समझना है और देखना है कि मल्टीपल है। यदि मल्टीपल है तो आंसर डायरेक्ट क्या लिख दो? n लिखना है, p नहीं लिखना है ना। जिस रूट की बात की गई है, जैसे 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई है और मल्टीपल ऑफ 7 में है यदि p की वैल्यू, तो उसका आंसर 7 हो जाएगा। p की वैल्यू नहीं होगी आंसर में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब वो मल्टीपल नहीं है, व्हेन p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? n। तो हमारे पास ये जो है सम क्या है? 1 अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, इस तरह से अल्फा की पावर n-1 की पावर p हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो रही है, तो 1 नहीं हो रहा तो ये जीपी बन रही है। इनकी वैल्यू 1 हो रही है तो हम जीपी का फॉर्मूला जब टर्म्स 1 हो तो नहीं लगाते ना, लगेगा ही नहीं फॉर्मूला, क्योंकि उसमें कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, और जीपी का जो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या आता है? r-1 या 1 - r आता है। तो इनकी वैल्यू 1 तो नहीं है, तो कुछ और है। तो क्या ये आपको जीपी दिख रही है? नहीं दिख रही, अब दिखेगी, देखो। क्या मैं इन पावर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं? हाँ बोलो, अब दिख रही है जीपी, है ना। ऊपर पहले पावर बाहर थी तब तो नहीं दिख रही थी ना। इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होनी है, तो आप इसको अंदर लिख दो, उसको बाहर लिख दो, तो ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा की पावर पी। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा की पावर पी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? n -1 अपॉन -1। ठीक है, अल्फा की पावर ये क्या हो जाएगा? pn -1 अपॉन अल्फा की पावर p -1। ये तो 1 नहीं है ना, ये तो 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो तब होता है जब वो मल्टीपल होता है। इसकी वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और उसकी पावर कितनी है? pn, तो मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस अल्फा की पावर p -1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर p -1। इससे ये कट गया, किसका मल्टीपल आ गई ये वैल्यू? 2 पाई p। इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी? इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी? 1 होगी। तो 1 - 1 अपॉन अल्फा की पावर p -1 कितना हो जाएगा? 0। न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर उसके साथ साथ 0 नहीं हो रहा है, ये जरूरी होता है श्योर करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को देख लेते हैं, हो सकता है उस टाइम पे नीचे वाला 0 बन रहा हो, तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। 0/0 0 होता है क्या? नहीं होता। तो हमने यहाँ पे तो कंफर्म कर लिया कि ये 0 नहीं है, तो ऊपर वाला 0 है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0/समथिंग नॉन जीरो क्वांटिटी हमेशा ही 0 होती है। तो जब मल्टीपल नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं, n होगा या 0 होगा।
एन कब होगा? जब पी क्या हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन, और लैम्डा क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, और नॉट ए मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन व्हेन लैम्डा बिलोंग्स टू। जो हमने पावर रेस की है वो यदि एन के इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, उसका डबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाए, तो वैल्यू एन आ जाएगी, और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आ गया? इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखना, आपको पूरा सोल्व नहीं करना, यहाँ पे सोल्व करवा दिया है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट। इसमें हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth roots of unity in argand plane। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो पढ़ लिया होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस 1 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हर के लिए अप्लाई होता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे बना दिया रियल एक्सिस, है ना, और यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि n की वैल्यू को बदलते जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे लाई करते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू 1, तो 1 के मतलब n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, तो वो क्या आता है, एक ही आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 1 आ गई मान लो, है ना। फिर बात करते हैं 2, n की वैल्यू 2 लेने का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये +1 तो है और -1 और आ जाएगा, है ना। तो जब दो थे तो 2 रूट आए, अब दोनों में देखो आपस में एंगल कितने का है, 180 का। तो इसका मतलब n की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच का एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वो किससे डिवाइड होता जाएगा, 360 पूरा एंगल है हमारे पास, 360 किससे डिवाइड होता जाएगा, n की वैल्यू से डिवाइड होता जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या था, पूरा का पूरा 360 डिग्री था, सेकंड वाले में कितना हो गया, 180 हो गया। n की वैल्यू 3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 वैल्यू मतलब आपस में 120 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए, तो वो एक तो 1 होता ही है, एक रूट तो 1 होगा, दूसरा रूट 120 डिग्री पे आएगा तो इधर कहीं होगा, और तीसरा रूट इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, जिसकी रेडियस 1 हो। लाइन भी तो सीधी नहीं है, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 है। तो पहला रूट यहाँ आया, ये -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट यहाँ लाई करेगा, एक यहाँ लाई करेगा, और एक यहाँ लाई करेगा, 3 रूट्स। इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब आपको लिखना हो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 4 रूट्स होंगे, एंगल कितना होगा उनके बीच में, 90 डिग्रीज, क्योंकि 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90, तो एक 1 हो गया, तो 90 डिग्री पे दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, ये 4 रूट्स हो जाएंगे, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। मान लो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, थर्ड के बाद फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गया हमारे पास, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमने लिख ही लिया है, और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में क्या आ गया,
स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में 1 और -1 आ गए। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखना हो तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आपस में एंगल कितना बनेगा उनके बीच का? 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री। तो इसका मतलब एक रूट यहाँ लाई करेगा, फिर वापस 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, वो कहीं यहाँ लाई करेगा। फिर तीसरा, फिर 72 करेंगे ऐसे, फिर यहाँ कहीं लाई करेगा, फिर यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में देखो इस सिमेट्रिक दिखेंगे ना, और ये दोनों आपस में सिमेट्रिक दिखेंगे आपको, क्योंकि इधर से भी 72 है, इधर से भी 72 होगा, फिर यहाँ से 72 एक्स्ट्रा है, यहाँ से 72 इधर है ना। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखना है तो एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा, मतलब 2π/5 का। तो पहला लिख सकते हैं 2π/5 के साथ, दूसरा 4π/, फिर तीसरा 3π/5, फिर 4π/5, और ये वाला तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या हर n की वैल्यू के लिए एक रूट 1 आएगा क्या? यस, एक रूट तो 1 होगा ही होगा, बाकी रूट्स बदलते जाएंगे। सिक्स रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक हेक्सागोन बन जाएगा, 5 वाले में पेंटागोन बनेगा, है ना। और वो भी क्या बनेगा? रेगुलर हेक्सागोन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल सारे बराबर होंगे आपस में। सिक्स रूट ऑफ यूनिटी का मतलब एक रेगुलर हेक्सागन इस तरह का बनेगा, जैसे एक यहाँ आ गया 60 पे, फिर 120 पे आ गया, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। सिक्स रूट्स निकाल सकते हैं, एक 1 हो गया, एक -1 हो गया, ये होगा उसका नेगेटिव, ये होगा, ये होगा उसका नेगेटिव, ये आएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि nth रूट ऑफ जो यूनिटी होंगे वो n वर्टिसेस वाला एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, और सारे के सारे जो वर्टिसेस होंगे वो किस पे लाई करेंगे? यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, जिसकी रेडियस क्या हो? 1 हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है किसमें? आर्गेंट प्लेन में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी में जो n रूट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे? एक रेगुलर पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करेंगे, उसके वो वर्टिसेस होंगे, और सारे के सारे वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगे? 1 रेडियस के सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखो, तब तक मैं इसमें लिखवा भी देता हूँ। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, n आप भी लिख लो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी always form a regular polygon vertices of regular polygon. nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म ए रेगुलर पॉलीगन। उस रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर दी रूट्स, जो रूट्स है वही क्या होंगे? उसके वर्टिसेस होंगे। एंड वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर इज ओरिजिन। उस सर्कल का सेंटर वो होगा, ओरिजिन होगा, और उसकी रेडियस 1 हो जाएगी। हो गया? चलो अब कुछ सवाल सॉल्व कर लीजिए इसके ऊपर।
फर्स्ट वन जो बहुत बार पूछा गया है, अच्छा सवाल भी है बहुत इजी। इस सवाल को बस समझना है आपको। लैम्डा इक्वल टू 1 से लेके 12 तक साइन 2 पाई लैम्डा अपॉन 13 माइनस आयोटा कोस 2 पाई लैम्डा अपॉन 13, ये लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अब देखो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 से लेके 12 तक जा रही है ना, तो यहाँ पे 12 टर्म्स मिलेगी अपने को ना। लैम्डा 1 पुट करने पे पहली टर्म मिलेगी, 2 पुट करने पे दूसरी मिलेगी, 3 पुट करने पे थर्ड मिलेगी। बट यहाँ पे जो फॉर्म है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की नहीं है ना। वो हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 से 13 है, 2 पाई बाई 13, यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख जाए ना, वहां से आप क्या पहचान सकते हो, 13th रूट ऑफ यूनिटी लिखे हुए हैं ये, एक तरह से उनका सम हो सकता है नहीं, बनाना है अपने को, सीधा सीधा तो देंगे नहीं बना हुआ। तो 13th रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या आ जाता है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाता है, अल्फा की पावर 12 तक ही जाता है ना। तो यहाँ 12 रखेंगे तो 12 से आ जाएगा वैल्यू। तो मिसिंग क्या है यहाँ पे, 1, एक तो 1 मिसिंग है ना, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो डिवाइड में 13 है, तो वहां से हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी का सम के कुछ टाइप का है। वो सीधा सीधा तो नहीं दिख रहा क्योंकि स्टार्टिंग साइन से हो रही है। तो इसको पहले तो क्या बनाना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म बनानी है इसको। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक तो आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। सबसे पहले तो क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको। तो ये हो गया सिग्मा लैम्डा इक्वल टू 1 से लेके 12, आयोटा से डिवाइड किया वो तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और मल्टीप्लाई में अंदर कर देता हूँ। आयोटा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कोस 2 पाई बाई 13 इंटू लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई लैम्डा बाई 13 बन गया ना। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। 1 बाई लैम्डा बाहर है, अब ये 1 बाई लैम्डा तो इससे बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें लैम्डा कहीं है ही नहीं, तो सिग्मा से तो बाहर निकल जाएगा ये आ गया 1 बाई लैम्डा। अंदर जो क्वांटिटीज लिखी हुई है वो 13th रूट ऑफ यूनिटी के 12 रूट्स लिखे हुए हैं, है कि नहीं, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। यहाँ जो लिखा हुआ है लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, अल्फा आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके कहाँ तक लिखे हुए हैं, अल्फा की पावर 12 तक लिखे हुए हैं ये, ठीक है। हमारे पास सम होता है क्या, 0। nth रूट ऑफ यूनिटी का सम हमेशा ही 0 होगा, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो 1 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये है वो है 13th रूट्स ऑफ यूनिटी, 13th रूट ऑफ यूनिटी के 13 रूट्स का सम लिखा हुआ है ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 0 हो जाएगा तो 1 बाई आयोटा, ये 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया, -1। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -1, -1 से -1 कट गया तो आंसर क्या आ गया हमारा, आयोटा आ गया, ठीक है। तो जेई में सवाल भी आएगा, पूछा जाएगा, तो सीधा सीधा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपके लिए नहीं लिख के देंगे। तो आपको उस फॉर्म में पहले बनाना है, उस फॉर्म में बनाने के बाद आपको देखना है कि क्या सारी चीजें, अब यहाँ पे यदि 0 से लिख देते ना तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होती, लैम्डा इक्वल टू 0 से 12 कर देते तो 13 टर्म्स मतलब 13 रूट्स पहले से ही दे रखे हैं, तो हमें +-1 करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। क्लियर, लिखो इसको, हो गया। अब इस तरह का सवाल पाई में भी दिया जा सकता है ना, जैसे आपको ऐसे दे दिया, पाई इक्वल टू के इक्वल टू 1 से लेके के इक्वल टू 11 तक, है ना, साइन 2k पाई अपॉन 11 माइनस आयोटा कोस 2k पाई बाई 11।
इस तरह से भी दिया जा सकता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो पाई में दिया है, इसका मतलब प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इनका, तो मतलब डिवाइड में क्या है 11, तो 11th रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो उसको पहले बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक्सप्रेशन तो वही लिखा हुआ, बस 13 को मैंने 11 कर दिया और कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, पाई के इक्वल टू 1 से लेके 11 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2k पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 11। ठीक है, आयोटा बाहर आ गया, 1 बाई आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर के इक्वल टू 1 से लेके 11 तक। जो ये लिखे हुए हैं, कितने रूट्स लिखे हैं, के इक्वल टू 1 से लेके, अच्छा एक कम लिखना है, 10 तक लिखना है, सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं आएगा, 10 आएगा। वैसे 11 भी कर सकते हैं, 11 पे कट के वो वैल्यू 1 आ जाएगी ना उसकी, बट यहाँ पे 10 ही लिख लो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म n-1 तक ही जाना है हमें। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से लेके 10 पे 10 रूट्स लिखे हुए हैं, तो इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करूँ तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, कोस 2 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 11। ये पहला रूट हो गया अल्फा, तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा की पावर 3, ऐसे इनका प्रोडक्ट कहाँ तक चलेगा, अल्फा की पावर 10 तक जाएगा। ठीक है, ये अल्फा से स्टार्ट हो गया, अल्फा की पावर 10 तक चला गया, बाहर लिखा 1 बाई आयोटा। अब इसमें 1 चाहिए होता है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो 1 हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो यहाँ 1 है नहीं, तो भी हम 1 तो ले ही सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 11 11th रूट्स ऑफ यूनिटी। ये जो लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एन क्या है, ओड है, ओड पे वैल्यू 1 आती है, -1 1 उल्टा होता है, ओड पे 1 आती है, इवन पे -1 आती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हाँ, वैसे k इक्वल टू 1 पे ओपन करें तो 1 अपॉन आयोटा दिस, फिर k इक्वल टू 2 पुट करेंगे, हाँ ठीक बात है, 1 अपॉन आयोटा इसके साथ भी आएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 4 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 11। हर टर्म के साथ आयोटा आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो कितनी बार आएगा ये, 10 टाइम्स, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 ले लेंगे बार। अच्छा, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रखा है ना, 1 बाई आयोटा 1 बाई आयोटा 10 टाइम्स आएगा, तो आयोटा की पावर 10 आ जाएगी। आयोटा की पावर 10 कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 8 तक तो 1 हो जाएगी, और इस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट का जो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, वो सीधा सीधा नहीं पूछेंगे आपसे ना, तो आपको ये फॉर्म दिखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ सिग्मा है तो सम पूछा है, पाई दे रखा है तो उनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ये इस तरह से आगे चलता रहेगा आगे तक। तो आपको ये रिजल्ट याद रहेंगे तभी होगा, वहां पे ये सोल्व करने के लिए नहीं बैठना है आपको, डायरेक्ट आंसर लिखना है बस। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड अल्फा 5 आर fifth roots of unity, fifth roots of unity, then find the value, then find the value of, फर्स्ट है अल्फा 1 की पावर 4 अल्फा 2 की पावर 4 अल्फा 3 की पावर 4 अल्फा 4 की पावर 4 प्लस अल्फा 5 की पावर 4। सेकंड है अल्फा 1 की पावर 20 अल्फा 2 की पावर 20 अल्फा 3 की पावर 20 अल्फा 4 की पावर 20 अल्फा 5 की पावर।
कर दिया गलत, 0 और 1 आएगा। एन 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 आता है, बताया था उस टाइम पे। एन क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो जो पहला है वो तो क्या लिखा हुआ है, नॉट ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इस 5 का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा तब तो वैल्यू n आएगी, अदरवाइज वैल्यू 0 आएगी। तो 4 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, तो आंसर 0 आ जाएगा। 20 इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी। n क्या है? 5, तो आंसर 5 आएगा। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। यहाँ पे यही तो गलती कर सकते हो, या तो आप 1 और -1 का सोचोगे, या फिर आप 20 कर दोगे। 5 टर्म्स का सम लिखा है तो हर वैल्यू 1 1 1 बन रही है, तो आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर रखा होता है तब तो हम 10 सेकंड में आंसर दे सकते, नहीं किया होता तो फिर वहां पे सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक टाइप की और प्रॉब्लम बनती है जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो ये इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम बनती है। लास्ट वन, nth रूट ऑफ यूनिटी में कौन सी प्रॉब्लम है? फोर्थ। लिखो, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n माइनस 1 आर नॉन रियल nth roots of unity, then find the value of values of 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2, 1 minus alpha 3 से लेके 1 minus alpha n minus 1। देखो, इस तरह के सवालों को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n माइनस 1, ये कितने रूट्स गिवन है अपने को? n माइनस 1। ये सारे के सारे नॉन रियल है, रियल कौन सा होता है? 1। तो मतलब 1 से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1 तक n रूट्स हो जाएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो z की पावर n इक्वल टू 1, यही तो होती है एक्सप्रेशन nth रूट ऑफ यूनिटी की। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वांटिटी को जैसे हम क्वाड्रेटिक में ऐसे लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, इस क्वांटिटी को हम क्या लिख देते हैं? a, इसके मान लो 2 रूट है, इसके यदि अल्फा और बीटा रूट्स है तो एज ए फैक्टर लिखा जा सकता है इसको। तो इसके कितने रूट्स है? n रूट्स है, तो कितने फैक्टर बनेंगे? n फैक्टर, हर रूट के साथ एक फैक्टर बनेगा। तो मैं यहाँ पे 0 को हटा के क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहला रूट हो गया ये, उसके साथ फैक्टर हो गया, दूसरा z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते z माइनस अल्फा की पावर अल्फा n माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। n डिग्री इक्वेशन है तो उसके n फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे हमें फैक्टर में रूट्स क्या होंगे वो भी पता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अननोन होते तो फिर नहीं लिख सकते, हमें बोला हुआ ये कि ये सारे क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है ना, अब हमें जो चाहिए उस तरह का एक्सप्रेशन बन चुका है। देखो, z की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है? 1 रिप्लेस करनी है। 1 तो यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ यहाँ 1 करते ही तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार इधर डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है डिवाइड करने से, और ये लिख दिया जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू निकालनी है, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ये जो फॉर्मूला बना है कहाँ से बना हुआ है? ये 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेके z की पावर n माइनस 1, ये एक जीपी है। इस जीपी का सम निकाले तो ये फॉर्मूला बनता है, कॉमन रेशियो z है इसका।
तो z की पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें z इक्वल टू वन सब्सिट्यूट करना है, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, ये बन गया। तो z माइनस एल्फा वन, z माइनस एल्फा टू, z माइनस एल्फा पावर n माइनस वन। अब मैं दोनों तरफ z को वन से रिप्लेस कर दूं, तो इधर वन 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 कितनी टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। तो इधर तो बन गया n, और इधर जो हमें चाहिए वो एक्सप्रेशन बन गया, देखो कंप्लीटली। वन माइनस एल्फा, वन माइनस एल्फा, वन माइनस एल्फा थ्री, वन माइनस, सॉरी हाँ, वन माइनस एल्फा थ्री, वन माइनस एल्फा फोर बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ वन में ही दिक्कत है। अब यही एक्सप्रेशन टू के साथ पूछे, थ्री के साथ पूछे, फोर के साथ पूछे, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो बस आप। तो इस तरह के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे वन की जगह टू, थ्री, फोर, फाइव कुछ भी लिखा हो, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तरीका यही होगा, z को रिप्लेस, यदि यहाँ पे टू माइनस एल्फा वन, टू माइनस एल्फा टू पूछा होता, तो टू पुट कर देते थे, यहाँ टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू माइनस वन आ जाता, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये nth रूट ऑफ यूनिटी ना देके सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी दिया होता, तो जेड n की वैल्यू कितनी हो जाती, सेवन हो जाती। तो और यहाँ मान लो टू के साथ पूछा होता आंसर, तो टू की पावर सेवन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन हो जाता। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ये वाली क्वांटिटी बदलेंगे, ये वाली क्वांटिटी उसी तरह से रहेगी। एक तो बीच में माइनस आ जाए, एक प्लस आ जाए, दो ही पॉसिबिलिटीज है। प्लस आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस तो बदला नहीं जा सकता, बट इस माइनस को यहां भी माइनस लेके बदला जा सकता है, क्योंकि माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इस माइनस को तो मैं प्लस नहीं बना सकता, बट इस माइनस को बाहर लिया जा सकता है। यदि बाहर लूं तो फिर ये माइनस बन जाएगा, बट हमें तो दोनों प्लस की चाहिए, तो वो तभी बन सकता है जब z को किससे रिप्लेस करें, माइनस वन से। z को क्या रख दूं, माइनस वन रख दूं। z को माइनस वन रखने से अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं माइनस वन। इसमें जरूरी ये कब एप्लीकेबल नहीं होता, z जब वन हो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं माइनस वन रख दूं, तो माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटू, सॉरी माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा, प्लस नहीं होगा ना। z की वैल्यू माइनस वन रखी तो माइनस वन माइनस टू हो गया। उधर राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, माइनस वन माइनस एल्फा वन, माइनस वन माइनस एल्फा टू, ऐसा बनेगा। माइनस वन और माइनस का एल्फा n माइनस वन बनेगा। अब यहाँ पे इग्नोर मत कर देना कि माइनस वन कॉमन ले लिया हमने, बस माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ पे कितने फैक्टर लिखे हुए हैं, n माइनस वन फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो माइनस वन भी कितनी बार आएगा, n माइनस वन टाइम्स आएगा, है ना। ये छोटी छोटी प्लस माइनस में तो गलती करवाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो हमें रिजल्ट याद रखना है। तो ये जो हमें चाहिए था वो अब बन चुका है, बन गया ना। ठीक है, अब इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। इधर डिवाइड करें तो ये हो गया माइनस वन की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू, और ये हो गया माइनस वन की पावर n माइनस वन। और जो यहाँ पे हमें चाहिए वो क्वांटिटी आ जाएगी जिसका आंसर चाहिए। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, n पे। माइनस वन की पावर n हो तो इवन और ओड से पता लग जाता है। n इवन ले लेते हैं हम, मान लो जब n इवन लेंगे तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो वन माइनस वन कितना बन गया, जीरो बन गया। जब n इवन है तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। जब n ओड है, जब n की वैल्यू ओड है, तो माइनस वन की पावर ओड कितना होगा, माइनस वन। माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, नीचे भी क्या लिखा, माइनस टू। तो ये तो कट गया, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू ओड है, तो ओड माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन। और माइनस वन की पावर इवन कितना हो जाता है, वन। तो ये बन जाएगा वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो सेकंड वाले में दो पॉसिबिलिटीज है। पहले वाले का आंसर तो क्या आएगा, हमेशा ही, इसका आंसर तो हमेशा ही क्या मिलेगा, n मिलेगा। इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, n पे। n इवन है तो जीरो, और वन कब है, जब n क्या है, ओड। ठीक है, अब इसमें वन की जगह अलग अलग वैल्यू देके पूछा जा सकता है, और n की वैल्यू फिक्स की जा सकती है, और कोई सवाल इससे नहीं पूछा जा सकता। कर लो नोट इसको।
ठीक है, तो यही था nth रूट ऑफ यूनिटी के अंदर।